ऑलराइट इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी लास्ट 4 साल में ऑलमोस्ट 15 गुना हो गई है। क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू होगा? लेट्स फाइंड आउट टुगेदर, क्योंकि आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। गणेशा इकोस्फीयर एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी है एंड इसके बिजनेस के डिटेल्स में हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये शुरू हुई थी 1987, लेकिन इनकी जर्नी का इंटरेस्टिंग पार्ट 2012 से शुरू होता है एंड बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। इंटरेस्टिंग चीज है कि सिर्फ 2024 में 750 करोड़ प्लास्टिक बॉटल्स को इन्होंने रिसाइकिल किया है। इनका कंपनी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे टॉप पे है इनकी मेन कंपनी गणेशा इकोस्फीयर, उसके नीचे इनकी 3 सब्सिडरीज है, गणेशा इकोपेट प्राइवेट लिमिटेड, गणेशा इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड गणेशा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। इसमें से गणेशा इकोपेट एंड इकोटेक इनके वरंगल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है एंड गणेशा ओवरसीज इनके नेपाल ऑपरेशंस के लिए है। ये कंपनी के 400 प्लस कस्टमर्स है इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसके पास 250 से ज्यादा सप्लायर का नेटवर्क है एंड 6 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो located है in UP, Uttarakhand and Telangana. Before moving on to the products, let's understand the value chain of this business. सबसे पहले तो है पेट बॉटल कलेक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग, मतलब बॉटल्स को छानना। नेक्स्ट छटी हुई बॉटल्स को धोया जाता है, फिर उन्हें श्रेड एंड क्लीन किया जाता है। इस मटेरियल को प्लास्टिक रेजिन में कन्वर्ट किया जाता है। उस रेजिन को सॉर्ट करते हैं एंड फिर उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या जैसे रेजिन चाहिए उसे रेजिन बेच देते हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स देखने जाए तो ये बेसिकली आर-पेट यार्न बनाते हैं एंड इसके अलग अलग यूजेस हैं। ये आर-पेट इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये रिसाइकल्ड पेट बॉटल से बनता है। ये यार्न बनता है रेजिन स्टेज के बाद, जहाँ उस रेजिन को फाइबर लाइन पे डाला जाता है एंड यहाँ उसकी फिनिशिंग, क्रिम्पिंग एंड कटिंग होती है फाइनल फाइबर बनने से पहले। चलो अब इनके फाइनल प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है आर-पेट फाइबर फॉर यार्न स्पिनिंग एंड यहाँ आपको यार्न और फाइबर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। यार्न बेसिकली इस फाइबर से बनता है, जहाँ ये फाइबर के प्रोसेस के आउटपुट को टेक्सचर किया जाता है, उससे डबलिंग या ट्विस्टिंग करते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिर उसे कलरिंग, डाइंग के प्रोसेस पे लगाया जाता है एंड फाइनली उसे कलेक्ट करके पैक किया जाता है। अब इस यार्न के यूजेस इन टाइप के प्रोडक्ट्स में होता है। अगर आपने डीकैथलॉन की कोई टी शर्ट ली है देन आपको इस टेक्सचर का पता होगा। इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट आर-पेट नॉन वोवन सीट्स, सीट कवर्स एंड ऐसी टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट आर-पेट फाइबर फ्लेम रिटार्डेंट है, जो हीट एंड फायर रेजिस्टेंस है, मतलब ये बेसिकली चीजों को आग पकड़ने से रोकता है। नेक्स्ट इनके फाइबर्स फाइबर फिलिंग के काम आते हैं, मतलब आपके कुशन्स, पिलोज एंड स्टफ टॉयज जैसे एप्लीकेशन के लिए। एंड फाइनली ये यार्न बनाते हैं एंड इनका 25% मार्केट शेयर है इस एरिया में। होपफुली आपको इनके बिजनेस का एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा एंड अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाएं तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक यूजेज इनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर है, क्योंकि जितना प्लास्टिक बॉटल्स हम खरीदेंगे इनका रॉ मटेरियल का अबंडेंस उतना ही बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू एन इंक्रीज इन मार्जिन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोग एंड गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटीज की तरफ जितना ध्यान देंगे उतना ही इनके सेल्स बढ़ेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली। काफी इंडस्ट्रीज आर-पेट का कोई ना कोई ब्लेंड यूज करना शुरू कर रहे हैं। ये अपने आप को इको फ्रेंडली डिक्लेयर करने के लिए है एंड दैट इन अ सेंस इज अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस सेक्टर। कैपेसिटी एक्सपेंशन इनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है एंड नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इनके चैलेंजेस देखने जाएं तो स्क्रैप्स की प्राइस वॉलेटिलिटी इनके लिए एक चैलेंज हो सकती है एंड ये करंटली यूएस एंड यूरोप की रेगुलेशंस की वजह से हुआ है एंड फ्यूचर में ये और कंट्रीज से भी फेस किया जा सकता है। ये काफी मटेरियल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस लाइक दैट ऑफ द डेड सी कैन बी अ चैलेंज फॉर द कंपनी। ऑफ कोर्स चाइना भी इस इंडस्ट्री में है एंड उनकी प्राइसेस के साथ compete करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। Here is a look at the management for you to go through. Make sure you do your research on them.
टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग रन अप दिया है मार्च 2024 से एंड लास्ट 3 महीने में डबल हो गई है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 1700 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 1550 के आसपास। कंपनी का रेजिस्टेंस 2055 के पास है। इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 5 साल के लिए 18% ग्रोथ रेट दिया एंड देन 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन को स्लाइड बम्प अप दिया टू 17% एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 1300, which makes the company overvalued for me. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो technicals and valuations मिला के I would not make an entry into the stock right now as ये all time high के आसपास है and already काफी run up दे दिया है। तो I would wait for the stock to either consolidate या retrace, लेकिन chances high है कि momentum आएगा इस कंपनी में अगर ये 2060 के लेवल्स को ब्रेक करती है। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है, रोज 8% का है, ROE 5% का एंड स्टॉक का P 81 के आसपास है। P&L पे कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेल्स के ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। इसके मार्जिन्स डिसेंट है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट वॉलेटाइल है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग्स डिसेंट है एंड कंपनी का फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लो में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो वेरिएबल है, कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है एंड अपने डेट को मैनेज कर रही है। रेशियोज में डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं एंड कंपनी का रोस डिक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स एंड पब्लिक से लेके FIIs एंड DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है एंड हियर इज अ वीडियो यू शुड वॉच नेक्स्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।